चीन में मिंग राजवंश ने 3 सदी तक राज किया। कई एशियाई देशों में इस राजवंश का प्रभाव था, लेकिन मिंग साम्राज्य के ढहने की सबसे बड़ी वजह एक महामारी बनी। चीन में प्लेग फैलने के बाद मिंग राजवंश की उल्टी गिनती शुरू हुई। ये बात साल 1641 की है। महामारी के बीच मंचूरिया के किंग वंश के राजाओं ने संगठित तरीके से चीन पर आक्रमण कर मिंग राजवंश को पूरी तरह उखाड़ फेंका। महामारी को हथियार बनाने में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का चेयरमैन माओ भी उस्ताद था। शी जिनपिंग उसी माओ के शागिर्द हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मर्स अ सेंचुरी अगो। मई 1918 लंदन। एक 103 साल पुरानी ये तस्वीरें आज का हाल बयां कर रही हैं। तब भी सड़कें सुनसान थी, हर इंसान डरा सहमा था, सबके चेहरे मास्क से ढके थे। पहले विश्व युद्ध में बरसते बारूद के बीच आई महामारी ने कोरोना जैसा कहर ढाया था। इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था। जिससे दुनिया भर में 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए, करीब 10 करोड़ की मौत हुई। अकेले दिल्ली में स्पेनिश फ्लू महामारी ने करीब 23,000 लोगों की जान ली थी। स्पेनिश फ्लू से कोई देश अछूता नहीं था। लॉकडाउन और क्वारंटीन जैसे तरीके से यह वायरस कंट्रोल में आया था। हालांकि आज के दौर में ऐसे विषाणुओं की खेप तैयार की गई जिन्हें काबू में करना आसान नहीं। इन्हीं में से एक है अफ्रीकी स्वाइन फीवर। पहली बार साल 1921 में कीनिया और इथोपिया में बड़े पैमाने पर एएसएफ ने सुअरों की जान ली थी। यूरोप में अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने साल 1957 में दस्तक दी। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस में बीमारी फैली और बड़ी तबाही मची। साल 1971 में क्यूबा में इस वायरस का प्रकोप फैला, जिससे 5 लाख सुअरों की मौत हुई। आखिरी बार साल 2017 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर चीन में ही फैला था। चीन के झेंजियांग सूबे में बीमारी से मरे 300 टन सुअरों को डंप करने का खुलासा भी हुआ था। झेंजियांग के पहाड़ी इलाके में ट्रकों में भरकर सुअरों को फेंका जा रहा था। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई। तब चीनी सरकार ने इसे किसानों की खुराफात बताकर पल्ला झाड़ दिया। लेकिन चीनी विषाणु की प्रयोगशाला की रेकी अमेरिकी खुफिया एजेंट ने कई बार की। चीन का जहरीला किला जहां है वो रेड आर्मी का कसाई खाना कहा जाता है। लुपनूर रेगिस्तान, शिनजियांग, चीन। इसे चीन का सपाट रेगिस्तान कहते हैं, जहां बालुओं के टीले, कंटीले पेड़, झाड़ियों और बंजर जमीन के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इस रेगिस्तान में ड्रैगन के सबसे विनाशक हथियारों का गोदाम बताया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंट्स ने जो जानकारी मिशन कोरोना के दौरान जुटाई, उनसे पता चला कि रेड आर्मी की कई प्रयोगशालाएं इस रेगिस्तान में हैं। लुपनूर रेगिस्तान को ही चीन ने नरसंहार के हथियारों की लैब क्यों बनाया, इसकी भी एक वजह है। ये चीन का वो इलाका है जहां उइगुर मुसलमान बसते हैं। वही उइगुर मुसलमान जो चीन से आजादी चाहते हैं, जिन्हें कैद में रखने के लिए चीन ने लाखों टॉर्चर कैंप खोल रखे हैं। उइगुर मुसलमानों के इलाके में चीनी चांडाल अब तक हर तरह के प्रयोग करते रहे हैं, चाहे वो एटम बम का टेस्ट ही क्यों न रहा हो। चीन ने अब तक कुल 47 बार एटम बम धमाका किया। हर बार टेस्टिंग साइट लुपनूर के रेगिस्तान रहे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक लुपनूर की लैब में चीन बायो वेपन तैयार करता है। तो क्या ये विषाणु बम कोरोना से भी घातक है?
इसकी डिटेल अभी आनी बाकी है, लेकिन जो जानकारियां मिली हैं वो भी होश उड़ाने वाली हैं। चीनी वायरल लैब में एंथ्रेक्स, ब्रूसिलोसिस, ब्रिबियो कोलेरा, ग्लैंडर्स, लिस्टीरियोसिस, येरसिनिया पेस्टिस, क्यू फीवर और स्वाइन फीवर जैसे घातक विषाणुओं पर रिसर्च कर उन्हें घातक बनाया जा रहा है। इकलौते ड्रैगन पर ही जैविक हथियार की सनक नहीं सवार है। फेहरिस्त लंबी है। दुनिया भर में 16 देशों को जैविक हथियारों के उत्पादन के लिए शक के दायरे में रखा जाता है। NTI-ORG पोर्टल की रिपोर्ट के माने तो कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, लीबिया, उत्तर कोरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया, यूके और अमेरिका पर जैविक हथियार बनाने का शक जताया गया है। रूस के जैव विज्ञानी केन एलिबेक ने बायोहैजार्ड किताब में जैविक युद्ध का ब्यौरा लिखा, जिसके मुताबिक रिफ्ट वैली फीवर वायरस, इबोला वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस, माचुपो, मार्बर्ग, येलो फीवर और वेरियोला जैसे वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जिसके खतरे को देखते हुए साल 1925 और 1972 में 2 बार 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हुई, जिसमें जैविक हमलों को गैर कानूनी करार दिया गया। लेकिन जैविक हथियारों के प्रोडक्शन, उन पर रिसर्च चोरी छिपे जारी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने जैविक हथियारों को इंसानियत का दुश्मन बताया था। भारत जैविक हथियारों का विरोध करता रहा है, लेकिन जिन देशों पर सर्वशक्तिमान बनने की सनक सवार है, वो किसी के रोके नहीं रुके। आज पूरी दुनिया उन्हीं सिरफिरों के गुनाहों की कीमत चुका रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।